हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पेपर 1 की क्लासेस शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि शैक्षिक मापन क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार अंग क्या क्या हैं, इसके तत्व क्या क्या हैं, इन सब के बारे में देखा था। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन यानी एजुकेशनल इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब आप सबको पता ही है। मूल्यांकन मतलब शैक्षिक, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। शैक्षिक प्लस मूल्य प्लस अंकन, यानी कि शैक्षिक मूल्यों को अंक प्रदान करना। जो हमारे शैक्षिक मूल्य हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार गुण, उसके बारे में हम लोग मापन करते थे और उसका मूल्यांकन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो यह मूल्यों के निर्धारण की मापन से अधिक व्यापक प्रक्रिया है। अरे मापन एक संकीर्ण प्रक्रिया है और ये जो मूल्यांकन है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि मापन जो हो गया वो एक बेटा हो गया और जो मूल्यांकन हो गया वो पिताजी हो गए। तो इस तरह से समझ लेते हैं, यानी कि पिताजी हैं तो वो बड़े हैं, यानी कि वो व्यापक हैं, और जो बेटे हैं यानी कि मापन, वो उनके एक प्रकार हैं। यह मानवीय या वस्तुओं के गुणों एवं विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है। यानी कि हम लोगों ने मापन में क्या देखा था कि हम लोग व्यक्ति के गुणों विशेषताओं का मापन करके उनको गुणात्मक या मात्रात्मक तरीके से उनका मापन करते हैं। और इसमें मूल्यांकन में क्या होता है कि वही जो मापन हुआ हम वो आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर उसकी ज़रूरत क्या है, और जो भी इसके मतलब डिज़ायरेबिलिटी क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, वो देखेंगे हम लोग मूल्यांकन में। और मापन का क्षेत्र संकुचित है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। और इसका अर्थ मूल्य प्लस अंकन होता है, यानी शैक्षिक मूल्यों को अंक प्रदान करना। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो किसी वस्तु में निहित गुणों की मात्रा के आधार पर उसकी वांछनीयता की श्रेणी का निर्धारण करता है, जो समय परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यानी कि मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो बहुत व्यापक है और ये वस्तुओं की वांछनीयता मतलब जो उनका गुण है, उनकी मात्रा है, उसकी वांछनीयता पर डिपेंड करता है, यानी कि डिज़ायरेबिलिटी पर, यानी उसकी ज़रूरत क्या है, आखिर हम मापन कर क्यों रहे हैं, तो वो क्षेत्र होता है। और जो मापन के लिए मतलब मूल्यांकन के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, उसकी जो मतलब ज़रूरतें निर्धारित की गई हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं, ये देखना मूल्यांकन का असल अर्थ होता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अर्थ छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से है। जो छात्र जो भी पढ़ लिख के जो भी बनता है, मतलब या जो भी टेस्ट में जैसे मार्क्स पाता है, तो वो कितना पाया और कितना कम रहा, उन सब का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर को बताना कि वो संतोषजनक है या असंतोषजनक है, अच्छा है बुरा है, कैसा है, प्रथम आया है, द्वितीय आया है, या फिर फेल हो गया है, पास हो गया है, ये बताना मूल्यांकन होता है। जबकि वो कितना नंबर पाया और उसको अंकों में व्यक्त करना वो मापन है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। पहला है इसमें एनएम डांडकेर के अनुसार डंकेर के अनुसार मूल्यांकन इस बात को निश्चित करता है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहा। मतलब जो भी मतलब जैसे हम लोग छात्रों का टेस्ट लेते हैं तो पूर्णांक मान लीजिए 50 अंक निर्धारित किया गया, तो अब छात्र को 45 नंबर प्राप्त हुए, तो हम उस आधार पर बताएंगे कि आखिर जो मूल्य निर्धारित किया गया था उसके आधार पर उसने कितना प्राप्त किया, वो संतोषजनक रहा, असंतोषजनक रहा, कैसा उसका व्यवहार रहा, कैसा उसका अंक रहा, वो मूल्यांकन क्या क्षेत्र हो जाता है निर्धारित करने का, और उसको अंक देना जो होता है वो मापन हो जाता है। अगला है क्विलिन व हन्ना के अनुसार, यानी इनके अनुसार क्या था, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। बात वही की गई, हम लोग छात्रों का टेस्ट लेंगे
तो हमें पता चलेगा ना कि वो कैसा है, कितना वो पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, क्या उसने प्राप्त किया विद्यालय में, क्या नहीं किया, क्या अच्छी चीज़ें मिली, क्या बुरी चीज़ें मिली। इन सब की व्याख्या जो करना है वही मूल्यांकन है। अगला जो है हम लोग का वो एनसीईआरटी के अनुसार है। अगली परिभाषा, एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि यह एक प्रक्रिया, मतलब एनसीईआरटी द्वारा एक परिभाषा दी गई है मूल्यांकन की। उनका कहना है कि एनसीईआरटी वालों का कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, यानी जो हम लोगों के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, छात्रों में कितना, कैसा उनका पाठ्यक्रम है, कितना उनको पढ़ाया गया, कितना उन्होंने प्राप्त किया अंक, उसके आधार पर हम लोगों ने डिसाइड करना है कि जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसमें कितनी प्राप्ति हुई है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, और जो उनको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, शिक्षक जो भी उनको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, वो मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि उन्होंने कितना प्राप्त किया और कितना अभी बचा है, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, और शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। वही बात हो गई, जो हम लोगों ने उद्देश्य निर्धारित किए हैं शिक्षण व्यवस्था की, शिक्षण प्रक्रिया की, उसमें मतलब छात्रों ने कितना ग्रहण किया, कितना नहीं किया, और किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, किन की नहीं हुई, वो मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मतलब जो भी है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म देखा था पिछले क्लासेस में। तो ये इनके द्वारा दी गई परिभाषा है। तो ये था मूल्यांकन क्या होता है, उसके अर्थ और उसकी कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने देख ली। अगले क्लासेस में हम लोग इसके कार्यक्षेत्र देखेंगे, इसके अंग देखेंगे, और इसकी विशेषताएं, आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ये सब देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।